आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाई कॉइन के बारे में। पाई कॉइन का क्या एक्चुअल में प्राइस जाने वाला है आफ्टर मेन नेट, और क्या अक्टूबर मंथ के अंदर इसका मेन नेट ओपन हो सकता है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे आपको इस वीडियो में। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे कि क्या एक्चुअल प्राइस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्राइस की प्रेडिक्शन आती रहती है, और क्या अक्टूबर मंथ में हैमस्टर के साथ साथ इसका एयर ड्रॉप आ सकता है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये चीज़ें एक्चुअल हैं और क्या इसका फ्यूचर हो सकता है पाई नेटवर्क का, कितना ज़्यादा इसका प्राइस एक्चुअल में सेट हो सकता है, कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से हम एक्यूरेटली देख पा रहे हैं, टीम की तरफ से क्या क्या चीज़ें प्रोसेसिंग है, सभी कुछ यहाँ पर क्लियर करेंगे। मेक श्योर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, मेन नेट से रिलेटेड, केवाईसी से रिलेटेड, या फिर ओवरऑल इसके फ्यूचर को लेकर, इसके प्राइस को लेकर एक रियलिस्टिक पॉइंट पर मैं यहाँ पर आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँगी। सो मेक श्योर आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा गाइज, और वॉच करने के बाद अगर आपको काम की लगे, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाकर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट अपडेट, जो कि एज यू कैन सी पाई नेटवर्क इज सपोर्टेड एवरीवेयर। इफ यू हैव पाई कॉइंस यू कैन गो टू द स्टोर टू पे। आप ये देखेंगे ये एक बार्बर शॉप है, बार्बर की शॉप है, और यहाँ पर पाई कॉइन की एक्सेप्टेंस एज अ पेमेंट मैथड जो है बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाने लगा है। और ये बार्बर शॉप है जहाँ पर इसका लोगो लगाया हुआ है, और पाई कॉइन को यूज़ करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है, जगह इसका एज अ पेमेंट मैथड यूज़ होना एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो ये जो है इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट एज अ पेमेंट मैथड, इसका यूज़ होना बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो जाती हैं। और नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ऑन द फायरसाइड फोरम वी सो मैनी पायनियर्स होल्डिंग पाई नेटवर्क मीटिंग्स। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट पाई डाइंग आउट नाउ। द 5 years दैट अ कंपनी इट विल ओपन इन द कमिंग मंथ्स। आप ये देखेंगे इतने लंबे टाइम पहले जो एक कंपनी लॉन्च होने के लिए आई थी मार्केट में, अब वो फाइनली वो टाइम आ गया है, वो फेस आ चुका है जहां पर अब इसको लॉन्च किया जाएगा, जहां पर इसका प्रोजेक्ट रन किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होने लगी है। और फायरसाइड फॉर्म की बात करें, या फिर सपोर्ट पोर्टल की बात करें, या फिर यूटिलिटी बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर डिज़ाइन किए जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, जिससे कम्युनिटी और हाइप लगातार यहाँ पर हम बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हाई है पाई नेटवर्क की, अगर हम कंपेयर करते हैं ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा आगे है पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ, जबकि सारी चीज़ें अभी डिज़ाइनिंग प्रोसेस में है, और अभी यूटिलिटी बेस्ड जितने भी प्रोग्राम है वो यहाँ पर इंटरनल है। तो अभी जब सारी चीज़ें लॉन्च होंगी, जब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख पाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कम्युनिटी और हाइप कितनी ज़्यादा एक्सीड हो सकती है। बाकी हम आगे बात करेंगे इसका एक्चुअल प्राइस क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या करने वाला है, और अभी यहाँ पर एक जो रियलिस्टिक चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ना, कि एक्चुअल में जो टीम के साइड से प्राइस डिस्क्लोज हुआ है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कितना ज़्यादा इसका प्राइस जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट, जो कि वन ऑफ पाई कोर टीम मेंबर्स आई हिट जैम प्रपोज द रीजन फॉर टेंटेटिवली सेटिंग पाई केवाईसी। यहाँ पर क्या है, टेंटेटिवली सेटिंग को लेकर जो पाई केवाईसी के अंदर होती है उससे रिलेटेड पाई कोर टीम के मेंबर्स ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया, आप ये देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा केवाईसी है ना वो टेंटेटिव में अभी रुकी हुई है। तो उनको लेकर यहाँ पर काफ़ी जो प्रोसेसिंग है वो बताइए, लेकिन इन्होंने बताया कि जो लाइवनेस टेस्ट है वो यहाँ पर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका रोल हो जाता है, क्योंकि ये आपको स्कैमर से बचा पाएगा। क्योंकि वहां पर क्या है, जब आप लाइवनेस टेस्ट कर चुके होंगे तो आप यहाँ पर जो आपका अकाउंट है, कोई भी स्कैम होने से आपका जो अकाउंट है वो बच सकता है। तो और लाइवनेस टेस्ट को यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया, जिसमें रिवॉर्ड्स में भी हेल्प होगी, स्कैम से भी आप बच सकते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक रोल हो जाता है यहाँ पर लाइवनेस टेस्ट का। ये भी बताया कि जो ये केवाईसी का प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं जो डैशबोर्ड में आपको शो होता है जिस तरीके से, ये प्रॉपर फुलफिल करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आप ही के लिए हेल्पफुल है। जो पायनियर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि किसी भी तरीके के स्कैम से आपको ये बचा पाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज किया है, जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पर सेफली रन कर पाएगा। छोटे से लेकर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर पाई नेटवर्क का एज अ पेमेंट मैथड यूज़ होना, ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन डे बाय डे अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। पाई नेटवर्क के अंदर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की गई हैं, जो इनका रोड मैप है उसमें सारी चीज़ें ये ऑलरेडी क्लियर है। मेन नेट से रिलेटेड, टेस्ट नेट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें यूटिलिटी बेस्ड, और जो भी इनका सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन है। आप देखेंगे इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इनकी सप्लाई। सप्लाई यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 बिलियन की है
ये अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई होम स्क्रीन अपडेट, द फर्स्ट डेडलाइन ऑफ द ग्रेस पीरियड फॉर सबमिटिंग KYC applications has been extended to November 30, 2024. This extension gives pioneers more time to complete KYC. यहाँ पर जो अभी तक टाइम था 30 सितंबर 2024 का, वो यहाँ पर एक्सीड कर दिया गया है नवंबर के लिए। तो अभी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा KYC यहाँ पर स्टक है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर जो ग्रेस पीरियड है उसको एक्सीड कर दिया है। तो ये पायनियर्स के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि यहाँ पर जो KYC है उसका टाइम अब बढ़ चुका है। अब आपका जो 30 सितंबर तक का टाइम था वो आप अब 30 नवंबर तक फॉलो कर सकते हैं। दिस एक्सटेंशन गिव्स पायनियर्स मोर टाइम टू कंप्लीट KYC while the final deadline of grace period to complete mainnet migration remains unchanged on December 31st, 2024. सो ये तो पायनियर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपकी KYC रुकी हुई है तो इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, नवंबर तक का आपको टाइम मिल गया है। आराम से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इस KYC के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो एक काफ़ी पॉजिटिव बात हुई। लेकिन अब यहाँ से लोगों को लगेगा कि जो मेन नेट है जो दिसंबर में आना था 31 दिसंबर 2024 को, तो क्या ये सारी चीज़ें अब यहाँ से चेंज हो सकती हैं? जब KYC का प्रोसेस आगे बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं जो मेन नेट ओपन का प्रोसेस है वो भी बढ़ाया जाएगा। तो देखिए ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ग्रेस पीरियड में अभी फिलहाल आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल गया है। आपके पास पूरा मौका है 30 नवंबर 2024 तक आप अपनी KYC जिस किसी की भी रुकी हुई है वो मेक श्योर कर लीजिएगा कि कंप्लीट हो जाए। ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, KYC कंप्लीट नहीं होगी, जो इन्होंने टारगेट लिया था, जो माइग्रेशन का टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, जो ऐप्स डिज़ाइन होने की बात हुई थी, 100 ऐप्स की बात हुई थी, क्या जब तक वो सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं तब तक ये तो श्योर है मेन नेट ओपन डिले होता रहेगा जब तक ये प्रोसेसिंग जो टारगेट से रिलेटेड है कंप्लीट नहीं हो जाता। ये बिल्कुल इनका ऑलरेडी डिज़ाइन है, इनमें चीज़ें में टाइम लग सकता है, डिले होती रहेंगी चीज़ें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी स्पीड से ये चीज़ें ग्रैब होने लगे। अभी आपने देखा काफ़ी स्पीड से KYC कंप्लीट हुई, तो अभी यहाँ पर जो माइग्रेशन और जो ऐप्स का प्रोसेस है ना वो भी बहुत ही स्पीड से ग्रो होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन की है, सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर फिल की हैं जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में। आप कोई भी प्रॉब्लम ऐसी फेस कर रहे हैं तो आप सपोर्ट पोर्टल से हेल्प ले लीजिए, वहाँ से आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। वो जो ऑप्शन है वो आपको इसीलिए दिया गया है। क्या इसका एक्चुअल प्राइस सेट होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि GCV वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है और ये जो GCV वैल्यू के बेस पर प्राइस है ये बहुत ज़्यादा हाई है। जो पूरे क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू की बात करते हैं ना तो उससे भी सुपर हाई लेवल पर है और ये पॉसिबल नहीं है। पर चीज़ें मैं इनके रोड मैप के अकॉर्डिंग और कुछ चीज़ें जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बताई हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पाई नेटवर्क ना बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जाने की तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए अभी यहाँ पर जो करंट में बहुत सारी चीज़ें की हैं पाई नेटवर्क ने, देखिए सेफ्टी रिमाइंडर से रिलेटेड है, फायरसाइड फोरम है, KYC से रिलेटेड जो भी यहाँ पर सपोर्ट पोर्टल आपको प्रोवाइड किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। ग्रेस पीरियड भी अभी रिसेंटली आप देखेंगे ये अभी जो ये ग्रेस पीरियड को इंक्रीज करने की बात हुई है, ये जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट लेवल इसको लेकर जाती हैं। माइग्रेशन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी बेस्ड जो प्रोग्राम है, जो इनका एज ए पेमेंट मेथड यूज़ होना, इतनी सारी चीज़ें ये कर रहा है। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क को, पाई कोर टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल ले जाने की तैयारी में है। लेकिन अगर GCV वैल्यू के बेस पर प्राइस कहते हैं तो वो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है क्योंकि वो पूरे क्रिप्टो मार्केट को भी ना पीछे छोड़ सकता है, इतना बड़ा प्राइस लेवल है। तो GCV वैल्यू को जो इतना सपोर्ट लेवल है वो तो चीज़ें हम नहीं कह सकते हैं कि पॉसिबल है, लेकिन प्राइस कहाँ तक जा सकता है जो इन्होंने खुद डिस्क्लोज किया है पाईको टीम की तरफ से, जो चीज़ें डिज़ाइन है ऑलरेडी, और कितना ज़्यादा इनका प्राइस जा सकता है। इससे पहले देखिए अगर हम यहाँ पर चीज़ें देखते हैं तो इसको फिएट मनी के बेस पर मानने लगे हैं और फिएट मनी किसी भी वर्ल्ड लेवल पर यूज़ होने वाली एक ऐसी करेंसी होती है जिसका एक अलग ही लेवल होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इसको क्रिप्टो करेंसी ना मानकर फिएट करेंसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिएट करेंसी में माना जा रहा है, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आगे इसको ले जा सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी नेटवर्क को फिएट करेंसी का रूप देना मीन्स जैसे से सिक्के यूज़ होते हैं, नोट यूज़ होते हैं, उसी तरीके से पाई नेटवर्क की खुद की फिएट करेंसी। तो आप सोच सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर इसकी करेंसी का यूज़ होगा, तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं जब फिएट करेंसी यूज़ होगी वर्ल्ड वाइड पाई नेटवर्क की तो वो कितना ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग को आगे ले जाएगी, कॉइन को भी टक्कर दे सकता है जो कि सबसे आगे है क्रिप्टो करेंसी में। पूरे क्रिप्टो करेंसी को डिज़ाइन कर सकता है, पूरे क्रिप्टो करेंसी को ये टेक ओवर कर सकता है पाई नेटवर्क, इतना भी पॉसिबल है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर वाली बात हो जाती
जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से नेटवर्क को प्रॉपर यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से जो सेफ्टी टूल्स हैं, जिस तरीके से यूटिलिटी बेस्ड प्रोग्राम है, जिस तरीके से सप्लाई ऑलरेडी जो इन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज की है कि 100 बिलियन की जो सप्लाई है ऑलमोस्ट उसमें से 80% पायनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट है और बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो 20% है वो यहाँ पर पाइकोर टीम के है। तो ये चीज़ें भी ना काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती हैं। प्राइस अगर जाने की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 150 से ऑलमोस्ट इसका $250 तक का प्राइस जा सकता है। डिपेंड करेगा इसके ओवरऑल यूटिलिटी पर, ओवरऑल जो इसकी फंडामेंटल, जो भी इसकी फंडामेंटली चीज़ें स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करेंगी, सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। इसकी डिमांड ओपन होगा तो वो सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाएंगी, बहुत ही स्ट्रांगली वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो कम्युनिटी और जो हाइप है उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर पड़ा है और ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखेंगे। इसके अलावा अगर हम चीज़ें देखते हैं फिएट मनी वाली जो चीज़ें हैं, अगर फिएट करेंसी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है ना तो फिर तो ये डेफिनेटली जो जीसीवी वैल्यू सपोर्टर है ना, वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी है, उसी बेस पर इसका प्राइस जा सकता है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फिगर हो जाता है, इतनी हाई वैल्यूएशन इसकी नहीं है जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो इस लेवल पर जाए। देखिए डीएप्स, केवाईसी और माइग्रेशन, जब तक लोगों की ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, लोगों की प्रॉपर केवाईसी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, जितने भी यहाँ पर अभी स्टक हो चुके हैं अकाउंट, तो अक्टूबर में क्रिप्टो बुल्लन स्टार्ट हो जाएगा। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब छोटे से लेकर बड़े बड़े जो एक्सचेंज है ना वो भी अपने कॉइन को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, तो अब बात ये आती है कि क्या पाई नेटवर्क भी अपना एयर ड्रॉप ला सकता है, क्या पाई नेटवर्क से जो उम्मीदें हैं वो हम यहाँ बुल सीजन के अंदर देखेंगे। अक्टूबर मंथ से हमें स्टार्टिंग देखने को मिल सकती है, तो देखिए हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ से हजारों गुना का प्रॉफिट निकाल कर जाते हैं। जैसे अगर हम शिबा इनू की बात करते हैं, प्रीवियस बुल्लन के अंदर शिबा इनू को लॉन्च किया गया और 1000 गुना का प्रॉफिट यहाँ से लोगों ने दिया। इवन अगर बात करती हूँ लाखों गुना का प्रॉफिट शिबा इनू कॉइन से लोगों ने लिया। तो हो सकता है कि पाई नेटवर्क को बुल्लन में लाया जा सकता है और जब वो बुल्लन में लॉन्च होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका प्राइस हाई जा सकता है, कितना ज़्यादा लोग यहाँ से बड़े एयर ड्रॉप्स ले सकते हैं। और लेकिन जैसे मार्केट में इसको स्कैम प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, स्कैम प्रोजेक्ट हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरनल जो पाई कोर टीम की तरफ से चीज़ें इस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में लाने की हो रही हैं, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। अगर हम यूटिलिटी की बात करते हैं, इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने की बात करते हैं, नेटवर्क की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, या फिर अगर रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, या फिर जितने भी एयर ड्रॉप से रिलेटेड चीज़ें इसमें हो रही हैं, या फिर वेब3 की बात करते हैं, वेब3 बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, और डी ऐप से रिलेटेड जितनी ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्यूचर में इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है जो नेटवर्क है, जिस तरीके से चीज़ें रोड मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइन है, अगर वो प्रॉपर फुलफिल हो जाती हैं एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है ना, जो पाई नेटवर्क का प्राइस है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई भी जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ों पर, कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड होगी आफ्टर मेन नेट और कितनी ज़्यादा यहाँ पर हम यूटिलिटी यहाँ पर ग्रो होते हुए देखेंगे। इसकी यूटिलिटी बेस्ड ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी, सारी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये वैल्यू डिलीवर करेगा तो डेफिनेटली ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। फ्यूचर में एनजीओ बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर होंगे, इनके जो पाइको टीम की तरफ से डिजाइन होंगे, ऑलरेडी जो रिवॉर्डेड मनी होगी उसमें काफी ज्यादा उसमें चीजें एलोकेट होंगी, उससे भी आपको कम्युनिटी को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जितने भी यहाँ पर रिवॉर्ड्स फैसिलिटी है, चाहे वो आपने किसी भी तरीके से रिवॉर्ड्स यहाँ पर रेफरल के थ्रू या किसी भी तरीके से गेन किए, वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो काफी डिफरेंट चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क में चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, तो हम ये चीज़ें मान सकते हैं कि पाई कोर टीम की तरफ से जितनी चीज़ें अब यहाँ पर आने लगी हैं, टाइमली यहाँ पर स्टेटमेंट भी आने लगी हैं मेन नेट से रिलेटेड और केवाईसी प्रोसेसिंग को लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर टाइमली यहाँ पर डिस्क्लोज होने लगी हैं। तो ये तो आप बिल्कुल श्योर रहिएगा, ये कोई स्कैम प्रोजेक्ट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। यूटिलिटी और इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करने की, एक अच्छे लेवल पर बिल्ड करने की तैयारियां हैं, और जब भी किसी इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का नेटवर्क यहाँ पर चीज़ें डिज़ाइन करता है तो डेफिनेटली उसका मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब ये वैल्यू डिलीवर करेगा एक्चुअल में, जब ये चीज़ें अभी ऑलरेडी जो हाइप है जब वो कन्वर्ट होगी इन रियलिटी, तो सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली
यहाँ पर कंप्लीट हो सकती हैं। प्राइस होगा ना वो बहुत ज़्यादा हाई भी जा सकता है। तो स्कैम प्रोजेक्ट तो नहीं होने वाला है, लेकिन प्राइस की अगर जिस तरीके से हाइप होती है तो पॉसिबल नहीं है। प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मेन नेट ओपन कब तक आता है ये भी चीज़ें अभी हमें पता चलेंगी। जिस तरीके से ग्रेस पीरियड को इंक्रीज किया गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेन नेट के लिए भी डेट को इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। अभी इनकी काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। अभी कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसी अक्टूबर मंथ के अंदर ज़रूर आएंगी, क्योंकि जब बुल सीजन स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पाई नेटवर्क की तरफ से पॉजिटिव होने के चांसेस भी होंगे। बुल सीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्रैब किया जाए, मार्केटिंग हो अच्छे से अच्छे लेवल पर, तो पाई नेटवर्क का भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। आप जो अभी तक इसको स्कैम प्रोजेक्ट बोलते हैं, स्कैम प्रोजेक्ट इसको मानना बंद कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उस लेवल पर कर रहा है जो एक बिटकॉइन की कंपैरिजन हम कर सकते हैं। सपोर्ट पोर्टल आपके पास है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। मेक श्योर इस वीडियो से आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मेन नेट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड और सपोर्ट पोर्टल से रिलेटेड, मेक श्योर वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे गाइस नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।